Hi guys, a very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अलग अलग बुक्स की, अलग अलग सोर्सेज की, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, जहां से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां से हम रीडिंग कर सकते हैं एंड विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर क्लैट 2025, राइट? सो पर्पस क्या है? एग्जाम, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, बड़ा एग्जामिनेशन है। अब जब इस टाइप का एग्जाम होता है तो वहां पे बहुत नॉर्मल है फोमो होना, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हमने कहीं से कुछ सुन लिया, लेट्स से एक्सपर्ट ने हमें कुछ बता दिया, कोई सोर्स बता दिया, और हम जब तक वो पढ़ ना ले, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ बहुत बड़ा मिस आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि सब कुछ, जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट होगा कि हम अपने सोर्सेज लिमिट करें और जो भी हमारे सोर्सेज हैं उनको बार बार करें। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट, कुछ पॉइंटर्स जो हमें कंसिडर करना चाहिए, जो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन, राइट? कि अगेन, फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज, जो अपन अभी बात कर रहे थे, राइट? कि सब कुछ सब तरीके से नहीं पढ़ना है। लिमिट करो, जो पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, राइट? सो एग्जाम इज नॉट समथिंग कि हाँ पढ़ते ही रहना है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, सारी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ऐसा नहीं है। बिकॉज यू नेवर नो कि इन एग्जाम लाइक क्लैट कहाँ से पैसेज आ जाए, कौन से टॉपिक से आ जाए। तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब मैं सब कुछ ना करते हुए कुछ चीजें करूं और बहुत अच्छे से करूं। तो जो सोर्सेज अच्छे हैं, जो रीडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट, जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उस पर कॉन्फिडेंस हो। ऐसा नहीं कि हमें किसी ने कुछ बताया हम वो करने लगे, फिर किसी और ने कुछ बताया तो हम वो करने लगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? हमारी पढ़ाई कभी भी कोई स्ट्रक्चर तरीके से नहीं हो रही होगी। जिसने जो बता दिया वो हमने कर लिया, प्लस सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आएगा, हमेशा डर लगा रहेगा। और जब डर लगेगा तो वो डर हमेशा बढ़ता रहेगा, राइट? क्योंकि सोर्सेस की कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ते ही जाएंगे, है ना? और फिर हमें ऐसा लगेगा कि क्यों कुछ मिस करना, जब इतना कर रहे हैं तो थोड़ा और सही। तो वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी कि कितना करना है, कहां से करना है, और जो भी करना है वो बार बार करना है, राइट? जीके में ये हमेशा वर्क करता है, ठीक है? प्लस बाकी सेक्शंस में भी। सो यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज। हर जगह पीछे नहीं भागना है, हर बुक के पीछे नहीं भागना है, हर रीडिंग वेबसाइट या ऐसी कोई भी वेबसाइट के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? लिमिट करना जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो अभी का जो एग्जाम है इट इज मोर ऑफ रीडिंग बेस्ड। तो मुझे पढ़ना आना चाहिए, पढ़ मैं जल्दी पाऊं, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। प्लस पढ़ के समझ में भी आना चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है, ठीक है? तो बेसिकली सब कुछ रीडिंग बेस्ड है। आप कितने अच्छे से रीड कर पाते हो और कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो विल डिसाइड कि अपन कितने अच्छे मार्क्स या कैसे प्रेप कर रहे हैं, राइट? इस पे हमें फोकस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं हो मैंने अपनी पढ़ाई चालू कर दी, 2-3 महीने हो गए हैं, सो आई मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम यही होती है कि शुरू के 2-3 महीने हम सब कुछ कर रहे होते हैं, फिर हमें रियलाइज होता है कि यार मे भी सब कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तो सोर्सेज लिमिट करें, प्लस एग्जाम को समझ ले, क्या पूछा जा रहा है, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये होता है कि पिछले 3 साल के क्लैट का पेपर ले लो, क्लैट पीवाईक्यूज, ठीक है? पिछले 3 साल के क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, राइट? अब इससे तुम्हें मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, पिछले 10 साल के मत देखना, अगर कोई बोले तो भाई वो एकदम गलत है, क्योंकि पैटर्न ही चेंज हो गया था इन द ईयर 2020। तो तब से 20, 21, 22, 23, 24 पिछले 5 साल के पेपर आप देख सकते हो मैक्स टू मैक्स। बट अगर 3 साल के भी देखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पूछ रहे हैं क्वेश्चंस और क्या चाह रहे हैं। इतना समझ में आ जाएगा तो भी चलेगा, राइट? तो पहले एग्जाम को समझो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है तुमसे, और फिर अपनी प्रेप आगे बढ़ाओ। सोर्सेज भी उसी तरीके से होना चाहिए। देन प्रैक्टिस विल बी द की। जैसे हमने बात की, इट इज अ रीडिंग इंटेंसिव पेपर, रीडिंग बेस्ड पेपर। तो रीडिंग में जितना ज्यादा रीड करोगे, अलग अलग टाइप की रीडिंग करोगे, अलग अलग जॉनरास की रीडिंग करोगे, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल की करोगे, उतना बेटर होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जो हमें आता है, वो तो हम बार बार करेंगे, वो तो मजे में कर लेते हैं। लेकिन जो चीज नहीं बन रही होती है ना, उसको करने में हमेशा आलस आता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है कि हाँ कर लेंगे, सैटरडे कर लेंगे, संडे को मॉक है, फिर संडे सैटरडे हम सोचते हैं कि जीके पढ़ लेते हैं, अब क्यों पढ़ना है, अगले हफ्ते करेंगे।
वो प्रोक्रेस्टिनेट होता रहता है, वो हमेशा डिले होता रहता है। तो इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो चीजें नहीं बन रही है, जिन चीजों में प्रॉब्लम है, राइट, जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, वो तो सबसे पहले सुधार लें। क्योंकि यही तो एनालिसिस है, जो अपन मॉक एनालिसिस की बात करते हैं वो यही तो है कि जो मेरी वीक एरियाज है, जो मेरी वीक टॉपिक्स हैं, जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, उस पर ज्यादा टाइम दिया जाए। ठीक है, तो प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत, वो डिले करने की आदत नहीं होना चाहिए। प्लस प्रैक्टिस करते रहो, सिर्फ रीड नहीं करना है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि रीड कर लिया हमारा काम हो जाएगा। रीडिंग ही तो करनी है, हम दिन में सर 3 घंटे रीड कर रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा। फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि एग्जाम में सिर्फ रीड नहीं करना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो भले मैं 3 4 5 घंटे रीड कर लूं, वो एक चीज है, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी तो एक चीज है। सो हाँ, ये हो सकता है कि मे बी मैं 1 घंटा रीडिंग कर रहा हूँ प्रॉपर, दैट कुड बी कोई मैगजीन पढ़ रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, बट एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा रोज क्वेश्चन सॉल्विंग भी है, ताकि पता चले कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। एंड इसीलिए भी ताकि गलतियां हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी गलतियां करें। अच्छा, अब तुमसे सोच सकते हो कि ये किस तरीके की बातें हो रही है कि हमें बोल रहे हैं गलतियां करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि गलतियां तो होनी ही है, तुम अभी करो या 6 महीने बाद करो, गलतियां करोगे। इट इज इंपॉर्टेंट कि अपन अभी गलतियां कर लें। वो कैसे होंगी? जब अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के सॉल्व करोगे, अलग अलग जॉनरा के करोगे, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के करोगे, तो गलत भी करोगे। जब गलत करोगे तो वहां से सीखोगे कि क्या नहीं करना चाहिए, राइट? तो प्रैक्टिस विल बी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एंड देन प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे ये, यू हैव टू डू एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस एवरी डे। अब उसमें क्या हो सकता है कि लेट्स से एक असाइनमेंट 30 क्वेश्चंस का मैंने लीगल का उठा लिया, एक असाइनमेंट लॉजिक का उठा लिया और दोनों मिलाकर प्रैक्टिस कर लिया। व्हाट आई सजेस्ट इज, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उतने नंबर ऑफ मिनट्स खुद को दो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अच्छा ये कब से चालू कर सकते हो आप? आपने प्रेप स्टार्ट की, आपकी प्रेप को लगभग 1 महीना हो गया। अगर आपकी प्रेप को लगभग 1 महीना हो गया है, सो यू वुड हैव गिवन 3 4 मॉक्स अराउंड, राइट? कम से कम 500 ऑड क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, मोटा मोटा पैटर्न का आइडिया लग गया होगा। नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स करना चाहिए। 60 मिनट से स्टार्ट करो। इट इज वेरी ऑब्वियस कि हो सकता है हम स्टार्टिंग से 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर पाए। इसलिए आप देखते हो कि जब आपने मॉक देना स्टार्ट किया होगा, वो 2 घंटा लगातार बैठना और क्वेश्चन सॉल्व करना, इवन वो मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि हमें आदत नहीं थी। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि पहले तो 1 घंटा से स्टार्ट करें, 60 मिनट से स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो मे बी 60 मिनट्स फॉर नाउ, 45 डेज, 60 डेज के बाद उसको 90 मिनट्स कर दिया, एंड देन अगेन 2 महीने बाद हमने उसको 2 घंटे कर दिया। क्योंकि अगर हमारे एग्जाम 2 आवर्स का है, 120 मिनट्स का है, तो आइडियली हमारी जो प्रैक्टिस का स्टेमिना होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 आवर्स होना चाहिए। उससे थोड़ा ज्यादा होगा बेटर है, बट उससे कम ना हो। तो वो हमें धीरे धीरे डेवलप करना होगा। अगेन वो एक ऐसी चीज नहीं है जो 1 हफ्ते में कर लोगे, 2 हफ्ते में कर लोगे, वो अपना टाइम लेगा। लेकिन स्टार्ट कभी करना पड़ेगा। वो स्टार्ट अगर आप अभी से कर दोगे तो इजी रहेगा। अदरवाइज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तब तक ना ट्रेन निकल चुकी होगी। तो कोशिश करो अभी से चालू करें। एंड प्रैक्टिस जब भी करो टाइम बाउंड मैनर में करो, जैसे मैंने बताया, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उतने नंबर ऑफ मिनट्स में करो। डेफिनेटली ऐसा होगा कि सर मैंने 60 क्वेश्चंस करने थे 60 मिनट्स में, आपने बोला था, आपने जो बोला मैंने किया, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं, मुझसे सिर्फ 30 क्वेश्चंस हुए। डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज के दिन 60 मिनट्स में मैं 30 क्वेश्चंस ही सॉल्व कर पाया, वो कोई इशू नहीं है। डेटा लिखो उसका कि आज मैंने 60 क्वेश्चंस करने थे, 30 क्वेश्चंस ही कर पाया, उसमें कुछ गलत थे, उसमें कुछ सही हुआ। अब जब तुम ये चीज रोज कर रहे होगे ना, 1 महीने बाद तुम देखोगे इंप्रूव कर जाओगे। वो 30 का ना 40 45 हो जाएगा, 2 महीने बाद वो 50 55 हो जाएगा, 3 4 महीने में वो 60 में 60 हो जाएगा। ठीक है, और एक्यूरेसी भी आने लगेगी। धीरे 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 हमारा स्टैमिना बढ़ता जाएगा, धीरे 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 हमारी रीडिंग एंड सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। बट अगर मैंने 60 क्वेश्चंस में वो 2 घंटा दे दिया ना, या फॉर दैट मैटर जितनी भी देर में हो उतना टाइम दे दिया, वो कभी इंप्रूव नहीं होगा। दिमाग को वो आदत हो जाएगी कि हाँ जितना टाइम लग रहा है लगने दे सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एमरजेंसी दिखाना जरूरी है, क्योंकि जो मेरा एग्जाम है वो टाइम बाउंड मैनर में है, 2 घंटे का ही है। वो 2 घंटे में ही मुझे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम प्रैक्टिस करें तो अपने दिमाग को स्टार्टिंग से वैसे ट्रेन करें कि हाँ मेरे पास जितना
नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उतने नंबर ऑफ मिनट्स ही हो। ठीक है, क्योंकि जब हम मॉक करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, प्रेशर होता है, जब क्लैट होगा तो और ज्यादा प्रेशर होगा, वहां पर वैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। जब हम घर में प्रिपेयर करते हैं वेजेस, जब हम मॉक देते हैं वेजेस, जब क्लैट दोगे, तीनों में प्रेशर अलग होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी कंसिडर करना है। नाउ लेट्स मूव टू द सोर्सेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी रीडिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है, रीडिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी आपकी ग्रामर होती जाएगी, वोकैब होती जाएगी, आपकी इंग्लिश रीडिंग अच्छी होती जाएगी, बनता जाएगा। अब इंग्लिश में और सीआर में एक चीज कॉमन है, दैट इज अलग अलग जॉनराज की रीडिंग करना। ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ एक ही जॉनरा पढ़ता हूँ और वो पढ़ता हूँ जो तो मुझे आता है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, राइट? तो हिस्ट्री के तो मैं सारे पढ़ लूंगा, मजे में पढ़ लूंगा, वो तो मुझे आता ही है, मजा आएगा पढ़ने में। बट जब वो साइंस एंड टेक में आएगा, जब वो कभी इकोनॉमी में आएगा, या लेट्स से किसी को प्रॉब्लम है लॉ के पैसेजेस पढ़ने में, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी आपकी वीक एरियाज है उनको पढ़ना है। और जब भी आप रीडिंग करो, डाइवर्स रीडिंग करो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि नॉवल से बेटर होगा आप कोई मैगजीन पढ़ो। बिकॉज नॉवल में क्या होता है, अपन 200-300 पेज एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ रहे होते हैं, और जनरली नॉवल आप वही पढ़ते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ भी लेते हो। बट क्लैट एग्जाम में या मॉक में प्रॉब्लम जस्ट उल्टा होता है, मुझे कुछ ऐसा पढ़ना होता है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और वही मैं गड़बड़ करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट है कि मैं 500 वर्ड से आर्टिकल पढूं, लेकिन वो अलग अलग जॉनरास के हों, और स्पेसिफिकली उन जॉनरास के हों जो मैं गलत करता हूं, या जहां पर मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब व्हाट यू कैन डू फॉर इज, रेनिन मार्टिन हो गया, वन थिंग फॉर ग्रामर। वर्ड पावर मेड इजी, इसको यूज कर सकते हो। ऑनलाइन सोर्सेज फॉर रीडिंग जो वो एओन एसेज हैं, फनम स्ट्रीट है, लिटरी हब है। तो रीडिंग जरूर करना। अच्छा, जब भी रीड करो, जैसे बताया, अलग अलग जॉनरास की करो। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे रीडिंग सोर्सेज जो है, ऑनलाइन सोर्सेज जो है, कोई एक पकड़ लो, कोई एक सोर्स लो और उसको रीड करना चालू कर दो। ऐसा नहीं कि मैं दिन में 3-4 घंटा सिर्फ रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? फॉर ऑल द एली किड्स, यू हैव योर आरसिम्स विथ यू, तो वो तो बढ़िया चीज है, वो तो सॉल्व करना ही करना है। बट फॉर द नॉन एलिटियंस, आप अलग अलग सोर्सेज जो यहाँ पे लिखे हैं उनको फॉलो कर सकते हो। बट कोशिश जरूर करना उन जॉनरास को ज्यादा प्रैक्टिस करने की, या जॉनरा स्पेसिफिक जाने की, जिसको अपन बोलते हैं ना थीम बेस्ड प्रैक्टिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि क्रिटिकल रीजनिंग में काफी ज्यादा होता है कि इकोनॉमी बेस्ड पैसेजेस जो हैं वहां पर गड़बड़ हो जाती है मुझसे, या लॉ रिलेटेड जो पैसेजेस हैं वहां पर गड़बड़ हो जाती है, राइट? सो उसका थोड़ा, उसको थोड़ा कंसिडर करना, राइट? कि मैं जब भी जॉनरा, मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं सब पूरे टाइम मिक्स बैग ही लगाता रहूं। अगर मुझे समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर जॉनरा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें अपन। ठीक है, सो यू हैव मॉडर्न अप्रोच टू लीगल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, न्यू अप्रोच टू वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, राइट? सो डिफरेंट सोर्सेज हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। फॉर लीगल रीजनिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो मेरा थ्योरी वाला पार्ट है, जहां पर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो तो मुझे रीड करना ही है। अब फॉर ऑल द एलिगेट्स यू कैन डू इट फ्रॉम योर आरएसएम्स, प्लस उस पर क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी है। तो थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है, प्लस सीएलके हो गया, विच इज नोन एज द करंट लीगल नॉलेज, राइट? उसके भी टॉपिक्स प्रैक्टिस करने होते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कॉमन ही रहते हैं, हर साल न्यूज में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेडिशन, डेफेमेशन, राइट? अभी जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है और इलेक्शन ईयर भी है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इज वन थिंग जिसको कंसिडर किया जा सकता है। प्लस इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स पढ़ना भी जरूरी है, इन टॉपिक्स पे ध्यान देना भी जरूरी है। तो थ्योरी तो हम रीड करते ही हैं, डाइवर्स रीडिंग करना जरूरी है। अब मन में सवाल आता होगा कि डाइवर्स रीडिंग लीगल में कैसे करें? तो जब हमारा मॉक आता है, मॉक में जो पैसेजेस होते हैं वो कोई ना कोई टॉपिक के होते हैं, राइट? अब कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें आते हैं, जो हमें आते हैं वो जनरली हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सही कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कोई उड़ता हुआ आईपीआर का पैसेज आ गया, या कोई इंटरनेशनल लॉ का आ गया, या कोई ऐसा सीएलके का आ गया जो हमने कभी सुना ही नहीं है, उस तरह के टर्म्स आ गए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन द सेंस आज नहीं बना इज एब्सोल्युटली फाइन, फ्लैट के दिन नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम होगा। अभी क्या करना चाहिए मुझे? उन टॉपिक्स जो मॉक के टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं बने, उसकी एक लिस्ट बनाओ,
लिस्ट बनाने के बाद उसको रीड कर लो, यू कैन डू इट फ्रॉम गूगल, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है लाइक आईपीडोस, लॉ सर्विसेज क्लब, वहां से रीड कर लो। एंड उसके बहुत शॉर्ट नोट्स बना लो, जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, इट शुड नॉट बी ऑफ मोर देन 5 to 6 लाइन्स। अब इसका पर्पस क्या है? एक डेटाबेस बनाना, कि आज अप्रैल में एक्स वाई जेड मॉक हुआ था, इसमें मुझे ये टॉपिक नहीं बना, वो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, उसके शॉर्ट नोट्स भी हैं, मैं रिवाइज कर लूंगा। यहाँ से 5-6 महीने बाद रिवीजन का एक बहुत अच्छा सोर्स होगा हमारे पास, बहुत अच्छा डेटाबेस होगा उन टॉपिक्स का जो हमें नहीं आते थे। तो मान के चलो कि अक्टूबर नवंबर में यू विल बी हैविंग अराउंड 100 टॉपिक्स, तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, वो टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे। एंड इट्स गुड टू रीड अ लॉट मोर। जो अपन डाइवर्स रीडिंग की बात करें वो इंग्लिश, लीगल, लॉजिक, तीनों में ही लगता है। ठीक है, वैसे ही लॉ में भी काम करेगा। लीगल वोकैब इंपॉर्टेंट है। लीगल वोकैब अगेन आप जब रीडिंग करोगे तो नए नए वर्ड्स आपको मिलते रहेंगे, जो वर्ड्स मिले उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, आप जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड हो या जहां पर भी हो, डू आस्क दोस टर्म्स कि उसका मतलब क्या है। अगर ऐसा कोई भी टर्म है जो तुम्हें ना समझ में आए, बिकॉज जैसे वन वर्ड कुड बी इंजंक्शन, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, अगर किसी को इसका मतलब पता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। राइट, तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको समझना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, पैसेज में एक वर्ड दिया है जो समझ में नहीं आया, अब हमारा पूरा दिमाग उसी वर्ड के अराउंड घूम रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ, इस चक्कर में हमने एक दो लाइंस मिस कर दी, अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, और हमने एक दो क्वेश्चंस गलत कर दिए। सो बेटर है जितना ज्यादा रीड कर सके उतना बेटर है, जितने ज्यादा वर्ड्स के बारे में जान सके उतना बेटर है। ठीक है, एंड यस, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट लॉज। ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ वही टॉपिक से पढ़ते जा रहा हूँ जो मुझे आता है। जैसे क्रिमिनल लॉ में तो मुझे बहुत मजा आता है, क्रिमिनल लॉ के टॉपिक्स तो मैं बहुत सारे लगा चुका हूँ क्वेश्चंस। वही प्रॉब्लम जो इंग्लिश में और क्रिटिकल रीजनिंग में आती है। कॉन्ट्रैक्ट्स का नहीं बनता तो कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने छोड़ के रखा है, आप बाद में कभी देखा जाएगा, बन गया तो बन गया, वरना देखा जाएगा, वो नहीं करना है। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है कोई पर्टिकुलर लॉ है जहां के ज्यादा गड़बड़ हो रहे हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, उसको रीड कर लो, उसमें क्वेश्चंस लगा लो, डेफिनेटली बेटर होगा। जो आज के हाल है उससे तो डेफिनेटली अपन अच्छा कर जाएंगे, ये तो पक्की बात है, और यही कोशिश होनी चाहिए अपनी। ठीक है, नाउ फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे सोर्सेज हैं कि लिमिट कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो अपने सोर्सेज हमेशा लिमिटेड रखना है इसमें। फॉर ऑल द एलिगेट्स यू हैव, मतलब न्यूज़पेपर तो सभी को बोला गया है रीड करने के लिए, राइट। सो यू कैन गो फॉर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो। अगर ऐसा लग रहा है कि द हिंदू रीड नहीं कर पा रहा हूँ, 2 घंटा 3 घंटा लग रहा है, डू नॉट गो फॉर द हिंदू। ऐसा नहीं हो कि मैं पूरे दिन की पढ़ाई में 30-40% टाइम सिर्फ द हिंदू रीड करने की कोशिश में कर दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट टेक हार्डली 90 मिनट्स टू रीड द कंप्लीट न्यूज़पेपर, जितना हमारा काम का है। अगेन सब कुछ तो पढ़ना नहीं है, बट जितना भी पढ़ना है वो बहुत अच्छे से हो, ये जरूरी होगा। ठीक है, तो यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मैगजीन्स पढ़ना है फॉर ऑल डेलीगेट्स, यू हैव क्लैट पोस्ट अपलोड भी हो गई है, चेक कर लेना इस बार का, और रीड करना चालू कर दो। ठीक है, तो कोई भी मैगजीन जो आपकी कोचिंग दे रही हो या एक्स वाई जेड, उसको फॉलो करना, मल्टीपल मत पढ़ना कि मैं 2-3 मैगजीन पढ़ूंगा। तो कोई भी एक मैगजीन पकड़ो और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चालू कर दो, उसके चाहो तो नोट्स भी बना लो, चलेगा वो। ठीक है, सोर्सेज लिमिट करना है। देन वन लाइनर्स यू हैव टू डू, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस भी आए इस साल के क्लैट में आए हैं, और एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर इलिट, वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट है। तो वन लाइनर्स आप कर सकते हो, ये आप टॉप रैंकर्स पोर्टल से कर सकते हो, क्लैट पोस्ट से कर सकते हो, राइट। आपको सोर्सेज मिल जाएंगे, राइट। तो वन लाइनर्स भी हो जाएगा, तो मैंने क्लैट बेस भी कर लिया, मैंने वन लाइनर्स भी कर लिया, जो क्लैट में भी आता है और एलिट में भी आता है, जैसे क्लैट पोस्ट में मिलता है। जीके फिएस्टा स्टार्ट हो चुका है, इस फ्राइडे फिर से है, टॉपिक्स आपको भेज दिए गए हैं, रीडिंग करना चालू कर दो। ठीक है, उस अगर आप जीके फिएस्टा बहुत मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, तो साल के 250 से 300 टॉपिक्स तो आप वैसे ही कर लोगे, है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम उसको पूरे सीरियसनेस के साथ करें और लगे रहे, रिवाइज भी बार बार होता रहेगा। तो जीके में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एक बार रिवाइज कर लिया, हमने एक बार पढ़ लिया, हम रिवाइज नहीं कर पा रहे, हमारी साइकिल रिपीट नहीं होती है। एंड जीके में जितनी ज्यादा साइकिल रिपीट होगी ना, उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा वो टॉपिक, और उतना ज्यादा ध्यान रहेगा। जीके में प्रॉब्लम बहुत बार ये नहीं होती कि मैंने देखा नहीं है,
प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं तो देखा है लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया। तो जीके में आप जितना आगे बढ़ते जा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो पीछे पढ़ लिया है ना, उसको रिवाइज करना उतना ही जरूरी हो जाता है। ठीक है। देन यू हैव बिग न्यूज जो अपने यूट्यूब पे आता है, तो मेक श्योर कि आप वो भी देखते रहो, साइड बाय साइड नोट्स बनाते रहो। वो इजी काम है। ठीक है। द हिंदू एनालिसिस होता है, एनालिसिस देख सकते हो, राइट। बट कोशिश करना कि पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ो फिर एनालिसिस करो। न्यूज़पेपर जो है ना, वो जीके से ज्यादा जो यूजफुल होता है वो इंग्लिश, लीगल और लॉजिक के लिए होता है। रीडिंग कैपेसिटी के लिए होता है, रीडिंग एबिलिटी के लिए ज्यादा होता है, रादर देन करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स के वो 6-7 न्यूज जो है वो मुझे कहीं से भी मिल जाएगी, उसमें मुझे 1.5 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट मेरी रीडिंग इंप्रूव हो, मैं अलग अलग टाइप की चीजें रीड करूं, ये मेरी इंप्रूव होगी न्यूज़पेपर से। फाइन। नाउ मूविंग टू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या क्यूटी। क्यूटी को पहले, सबसे पहले तो इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इस बार जिसने भी क्यूटी में गड़बड़ किया होगा उसका सिलेक्शन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक तो इजी था, प्लस क्योंकि ओवरऑल पेपर इजी था, कट ऑफ ऊपर था, देयर वाज नो स्कोप कि हम कुछ भी छोड़े, राइट। तो अगर किसी ने वो छोड़ा है तो गड़बड़ हुआ होगा। एंड आई मेट फ्यू स्टूडेंट्स इन लास्ट फ्यू वीक्स जिनका सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मैथ्स नहीं किया। अदरवाइज उनका स्कोर अच्छा था, बट वो अगर क्यूटी में 5-6 नंबर भी ले आते, they would have got some of the other value। क्योंकि इस बार स्कोप कम था, यू कैन डू दिस। एंड मान के चलो कि मैथ्स छोड़ा ही नहीं जा सकता, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। एंड अगर अभी से अप्रैल से स्टार्ट करोगे उस पर काम करना, तभी वो इंप्रूव होगा, राइट। मैथ्स को ऐसी चीज नहीं कि हमने आखिरी के 2 महीने में या 1 महीने में पढ़ा और वो अच्छा हो जाएगा बहुत, ऐसा नहीं होता है। वो टाइम लेगा अपना। तो अगर मेरा मैथ्स खराब है या डर लगता है प्रैक्टिस करने में या अटेम्प्ट करने में, चालू करो उसको टाइम देना। जब टाइम देना चालू करोगे ना, तो मॉक में भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्लियरली देखिएगा कि हम जब उस पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, अलग से, तो मॉक में क्यों ना टाइम दे, राइट। तो वो करने का मन होने लगेगा, बट क्यूटी को टाइम देना चालू करो। So you can go for RS Agrawal, Objective Arithmetic, plus for Relegate you have your RSMs। तो RSMs से ऊपर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उसी को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स पूछते रहो। तो जो सोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आप डाउट्स पूछते रहो। क्योंकि जो भी प्रैक्टिस बुक्स है जहां पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, वहां पर डाउट्स होंगे ही होंगे। और जो डाउट्स हैं वो जितने जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और उतना सुकून रहेगा। ठीक है। सो we are also coming up with a mega scholarship test on 14th of April। अब इसके फायदे क्या है? You can win up to 100% scholarship is one thing, and if you take the test, the minimum scholarship which you can get is 30%। तो देना तो देना ही है, इसमें तो कुछ ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, राइट। सो इफ यू आर प्लानिंग टू एनरोल इन एनी ऑफ द बैचेस, डू गिव दिस टेस्ट सो दैट यू कैन गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। 30% मिनिमम है, और अगर हमारा टेस्ट बहुत अच्छा गया तो 100% तक भी जा सकता है। 14th of April को होने वाला है दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। एंड मोड भी बहुत क्लियर है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, तो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वो यूज कर सकते हो। एंड फॉर ऑल द न्यू batches, for all the online and offline batches, you can visit the link which is given in the description box, and you can attend or you can watch the demo classes, ताकि आपको पता चले कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, उसका क्या रेलेवेंस है, राइट। सो दैट विल बी इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। ऑल द बेस्ट।